नमस्कार, मैं हूँ श्रीन कौर। कमोडिटी में कमाई के टिप्स देने के लिए हम लेकर आए अपना खास शो कमोडिटी कॉल, जिसमें हम आपको सभी एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज पर कमाई के तरीके बताते हैं और कमोडिटी बाजार की हर खबर से आपको अपडेटेड रखते हैं। आप क्या करें इस कमोडिटी बाजार में, ये जानने के लिए फोन करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करें। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे कमोडिटी से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब। और आज कमोडिटी से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बोनांजा कमोडिटीज के विभू रतन धारा और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती जुड़ चुके। गुड इवनिंग, आप दोनों का स्वागत है। फोकस सबसे पहले सभी एग्री कमोडिटीज पर होगा, क्योंकि मानसून के दोबारा सक्रिय होने के फिलहाल आसार लग रहे हैं। उत्तर भारत के पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में मानसून ने दस्तक दे दी है। हालांकि जून के दौरान अगर आप देखें, सामान्य से 43% कम बारिश हुई है और इस साल जून का महीना पिछले 5 साल में सबसे सूखा साबित हुआ है। इस बीच कमोडिटी बाजार फिर से गिरावट की चपेट में आ गया है। एनसीडीएक्स पर चने का दाम अगर आप देखें तो इसमें जो तेजी चल रही थी, आज उस तेजी पर ब्रेक लग गया। आज 3% करीबन लुढ़क चुका है। सोयाबीन अगेन जहां पर हमने देखा 4000 के ऊपर के लेवल आ गए थे एक बाउंस में, उसके बाद अब थोड़ी सी रिट्रेसमेंट उन लेवल से है, तो आप देखेंगे 4100 ऑलमोस्ट टच करने की कोशिश थी इस कमोडिटी की, लेकिन अब आधे % की गिरावट इसमें आ चुकी है। चीनी और गेहूं वहां पर भी सिमिलर हाल है, तो आपको वहां पर भी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। चीनी में आधे से ज्यादा % की इनफैक्ट बिकवाली है। वंदना से जानेंगे अब इन कमोडिटीज का रुख कैसा हो सकता है। वंदना, मॉनसून इस हफ्ते के अंत तक और आगे बढ़ सकता है, जिस तरह के ऑब्वियसली यहाँ पे रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। क्या लग रहा है आपको, अब इन कमोडिटीज की जो एक रन शुरू हुई थी, एक रैली शुरू हुई थी, वो खत्म हो गई है? इसलिए मुझे नहीं लग रहा है। अभी फिलहाल जो बिगेस्ट टारगेट है, ट्रिगर है यहाँ पे एग्री कमोडिटीज में, वो यहाँ पे मॉनसून है। और जिस तरीके से खरीफ की बुआई में यहाँ पे डिले हो रहा है, चाहे वो सोयाबीन हो या अदर कमोडिटीज हो, तो मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे मॉनसून की वजह से थोड़ा सा जो मॉनसून आया है पंजाब हरियाणा साइड, उसकी वजह से थोड़ा सा स्लगिश है यहाँ पे मूवमेंट। लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। हालांकि मुझे कुछ काउंटर्स है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसे शुगर है, एक पॉलिटिकल कमोडिटी है, काफी ज्यादा मूवमेंट्स आते हुए हम लोगों ने देखा गवर्नमेंट के स्टेप से, तो वहां मुझे लग रहा है कि अब वहां वीकनेस आनी चाहिए। सोयाबीन में मुझे वीकनेस लग रही है। तो कुछ कमोडिटीज हैं जो यहाँ पे वीक नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो अपसाइड है वो बना रह सकता है। यहाँ पे जैसे ग्वार काउंटर है, वहां पे मुझे लग रहा है कि अभी जो भी करेक्शन आएगा वहां पे 14,400 ग्वार गम में और 5400 का अगर लेवल मिले ग्वार सीड में, तो एक बार फिर से बायर्स को वहां एंट्री लेनी चाहिए वहां पे। तो यहाँ पे डिवाइडेड है। कुछ कमोडिटीज में मुझे लग रहा है कि मॉनसून अभी जो आया उसका फिलहाल तुरंत असर दिख सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है फिर से बाइंग आनी चाहिए। और कुछ कमोडिटीज में मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जो सेलिंग है वो कंटिन्यू होना चाहिए। ओके, स्पेसिफिकली अगर हम तिलहन की बात करें, सोया और सरसों, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर, क्या अभी भी कंफर्टेबल लेवल्स होंगे बाय करने के? एक्चुअली दोनों में मेरा जो व्यू है वो डिफर कर रहा है। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो जहां अभी तक 94% की सोइंग होती थी वहां 95% हो चुकी है, तो इंटरनेशनल मार्केट जो है वो वीक है। और जो सोयाबीन हमारा घरेलू बाजार है वो भी वहां पे थोड़ा सा वीकनेस दिखा सकता है। लेकिन अगर आरएम सीड की बात करें, मुझे लग रहा है कि 100-150 के फॉल के बाद फिर से इस कमोडिटी में एक जंप आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों कमोडिटीज सेम काउंटर के हैं, लेकिन उन्हें अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए निवेशकों को। सोयाबीन में मैं किसी भी रैली पे यहाँ पे सेलिंग की सलाह दूंगी। अगर बात आरएम सीड की है तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से त्योहारी सीजन शुरू होने वाले हैं, मुझे लग रहा है कि एक बार आरएम सीड में थोड़ी सी तेजी आ सकती है। तो उन्हें अगर 3400-3350 का अगर लेवल मिलता है, अच्छा करेक्शन मिलता है, तो फिर से बाइंग में एंट्री लेनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो फिलहाल ये रहा आपको इन कमोडिटीज में। लेकिन चने ने जिस तरह का एक बहुत ही शानदार रन दिखाया है, क्या चना अब एक गिरावट के ट्रेंड में आया? आपका व्यू चने पर परसे पोजिशनली क्या होगा? इस पे मेन ध्यान देना होता है जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो कैसा है, और जो उनका ईटिंग पैटर्न है। जिस तरीके से सब्जियां भी महंगी हो रही है, मानसून का इम्पैक्ट साफ सब्जियों पे दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उसका एक प्रेशर जो है वो जो कंजम्पशन प्रेशर है वो आना चाहिए पल्सेस पे। तो उसके लिए मुझे लग रहा है, उस लिहाजे से मुझे लग रहा है कि चने में एक रनअप आना चाहिए। एनएफटी से नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन जितने स्टॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है जो तेजी है वो यहाँ पे लिमिटेड होगी।
तो बेसिकली मैं इस कमोडिटी में एक रेंज एक्सपेक्ट कर रही हूँ। नीचे के साइड मुझे लग रहा है कि 2825 से 2800 का रहना चाहिए। अगर ये अपसाइड एक बार क्रॉस करता है, 3000 को क्रॉस करता है, तो मुझे लग रहा है 3100 रहना चाहिए। तो निवेशकों को कभी भी इस रेंज के भीतर ही यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बहुत ट्रेंडी अभी ये कमोडिटी नहीं है। ऑलराइट, ओके। लेकिन इंट्राडे ट्रेड के लिहाज से क्या करेंगे? इस गिरावट को क्या टच करेंगे फिलहाल या नहीं? मुझे लग रहा है कि चने में एक बार अभी जो गिरावट है ऑलरेडी 2.5% की गिरावट है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि 10 से 12 रुपए तक की गिरावट इसमें और हो सकती है। तो मैं यहाँ पे लोअर लेवल बाइंग की सलाह नहीं दूंगी। मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूंगी कि थोड़ी सी और सेलिंग आती है, उसके बाद ही आप बाइंग करें यहाँ पे। तो इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि एक बार 10 से 12 रुपए की जो गिरावट है वो और आ सकती है चने में, और वो कंफर्टेबल लेवल्स होंगे बाय करने के लिए, राइट? बिल्कुल, वहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। ओके, इंट्राडे के लिहाज से 10 से 15 रुपए की अगर कमजोरी आती है तो आपको एक बाय रणनीति तब बनानी चाहिए चने में, फिलहाल प्रेजेंट लेवल्स पर नहीं। चीनी में क्योंकि ऑफकोर्स इस तरह से हमने देखा है, जिस तरह के सॉप्स अनाउंस किए गए सरकार की ओर से, चीनी में अच्छे खासे उछाल आई है जो उसके पहले लेवल्स चल रहे थे। चीनी पर व्यू आपका कैसा है रमना? इसलिए ये कमोडिटी है इंटरनेशनली अभी, और अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, ओवरसीज मार्केट भी थोड़ा सा मुझे डिकपल होता हुआ नजर आया था, क्योंकि इंडिया मेजर प्लेयर है, तो जो भी यहाँ पे होता है उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। हम लोगों ने जो भी गवर्नमेंट ने अभी सपोर्ट किया इस सेक्टर को, लोन यहाँ पे माफ किए या फिर जिस तरीके से इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी, तो वो सारे फैक्टर्स अभी मुझे लग रहे हैं कि एक डिस्काउंट हो चुका है, और मुझे बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। 3200 तक मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी ऊपर की तरफ जा सकती है शॉर्ट टर्म में। बिल्कुल इंटरनेशनली ये कमोडिटी वीक है, तो मैं यहाँ पे सलाह दूंगी कि जो भी रैली आती है वहां पे बिकवाली करके चले। अगर चीनी की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 3100 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे आ सकता है, तो इस रेंज के लिए यहाँ पे मैं सेलिंग की सलाह दूंगी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो यहाँ पे मेरा व्यू जो है वो थोड़ा सा डिफर है। मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अगर 3100 या 3080 का लेवल आता है तो वहां पे बाइंग एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके, चलिए, तो फिलहाल इन सभी एग्री कमोडिटीज में ये रणनीति जो आपको बताई है कॉरेस्पॉन्डिंग या रिस्पेक्टिव आप कह सकते हैं एग्री कमोडिटीज में, आप उन रणनीतियों को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अब जानेंगे अपने एक्सपर्ट से उनकी हॉट पिक्स कौन सी है। विभू, गुड इवनिंग, बताइए आज आपकी हॉट पिक्स। गुड इवनिंग। मेरी पहली हॉट पिक जिंक के लिए रहेगी। जिंक जुलाई हम 134 के ऊपर बाई करके चल सकते हैं, 133 के स्टॉप लॉस है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 135.50 टू 136 का लेवल देखने को मिल सकता है। सेकंड भी बेस मेटल ही रहेगा। निकल जुलाई बाई रहेगा 1155 के ऊपर, 1143 के स्टॉप लॉस है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 1170 की रेंज देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, चले, फिलहाल यहाँ पर ये सलाह आपको दी जा रही है नॉन एग्री कमोडिटीज में आपको निकल और जिंक, तो यहाँ पर दोनों के जुलाई वायदा में खरीदारी करनी है। वंदना, आपके हॉट पिक्स आज के लिए? मुझे यहाँ पे सेलिंग में सलाह देनी। पहला तो ओयल सीड्स काउंटर में मुझे आरएम सीड में लग रहा है कि जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है उसे 3500 पे सेल करना चाहिए। 3470 का यहाँ टारगेट रखना चाहिए। जो स्टॉप लॉस होगा वो 3510 का होगा। दूसरी कमोडिटी मुझे शुगर सेक्टर में लग रहा है कि शुगर में थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस अभी आ सकता है, लेकिन अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में ये सलाह देना चाहते हैं क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शुगर में एक बार सेलिंग करनी चाहिए। 3155 पे सेलिंग करके 3120 का टारगेट रखना चाहिए, और जो स्टॉप लॉस होगा वो 3170 का होगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर शुगर और मस्टर्ड इन दोनों कमोडिटीज में सेल की रणनीति आपको वंदना ने सुझाई। लेंगे फिलहाल एक ब्रेक, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। हमारे साथ रमेश गुप्ता हमारे दर्शक जुड़े अपना सवाल पूछने के लिए। रमेश जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी रमेश जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैडम, चांदी और सोना दोनों खरीदने को सोच रहे हैं, तो क्या इस लेवल पर लेना सही रहेगा? किस पर्पस के लिए, किस वजह से खरीदना चाहते हैं आप? ये मतलब फायदा लेने के लिए। अच्छा, और कितना समय देंगे इन दोनों पोजीशंस को? क्या आप एमसीएक्स पे पोजीशन बनाएंगे या फिर फिजिकल में खरीदना चाहते हैं? जी वही 2-2.5 लाख रुपए है अपने पास। अच्छा, तो उससे आप खरीदना चाहते हैं? हाजिर बाजार में खरीदेंगे फिजिकल में? जी।
अच्छा, ठीक है। विभू, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि सोने और चांदी, अब जो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आया था जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेकर, अब इस समय क्या सही लेवल्स होंगे खरीदारी करने के? इनको क्या सलाह देंगे? वेट करें, अभी पैसा ना लगाए, क्योंकि 2-2.5 लाख लगाना चाहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे 2 या 3 तरीके से मैं सजेशन दूंगा। सबसे पहला इन शॉर्ट मैं बता दूंगा कि जो पिछले कुछ दिनों की जो हमने रैली देखी थी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, वो रैली अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म की रैली मुझे लग रही है कि थोड़ी सी एग्जॉस्ट हो रही है, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे कोई ना जियोपॉलिटिकल की ओर से हमें कोई नई खबरें मिल रही है, ना यूएस के की ओर से जो एक्सपेक्टेड है आने वाले हफ्तों के लिए उसको वेट किया जा रहा है। उसके चलते हुए यहाँ पे कोई नया डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है या जो भी 2-2.5 लाख रुपया है उसको लगाना चाहते हैं फिजिकल के लिए, उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। जो कि यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में एक एक्सपेक्टेड है कि शायद बजट में कुछ ड्यूटी कट हो सकती है, या तो दूसरे कुछ इंडस्ट्री को लेकर कुछ ऐसी खबरें आ सकती है। अगर ऐसी कुछ भी खबरें मिली तो ये सप्लाई को बढ़ा सकती है, इंपोर्ट्स और भी बढ़ा सकती है। अगर इंपोर्ट्स बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी तो बिल्कुल एक थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर थोड़ा भी ईज हो रहा है, या जो नॉन फार्म पेरोल डेटा जो ये हफ्ते में आने वाला है गुरुवार को, थर्सडे को एक्सपेक्टेड है, जिसमें भी एक नॉन फार्म पेरोल डेटा अच्छा आने की एक्सपेक्टेशन है इंटरनेशनल की बात करें, अगर ये चीज, ये जो सभी 3 या 4 चीजें हैं, ये चीजें अगर सही तरीके से जा रही है तो ये सब चीजें इंडिकेट कर रही है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग जो इतनी अच्छी रनअप हमने देखी है पिछले 2 हफ्ते में, उसकी बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू हो रही है कुछ ही यहाँ पे कुछ ही दिनों के अंदर। तो जो आपको पैसा लगाना है उसको सबसे पहला रिकमेंडेशन रहेगा कि आप कुछ यहाँ पे दिनों का इंतजार कर लीजिए, बजट का या 1 हफ्ते का, हफ्ता या 10 दिन का, वहां पे आपको एक अच्छी खासी डीप मिल सकती है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए। और सेकंड जो मैं ऑलवेज रिकमेंड कर रहा हूं कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो बिल्कुल आप पार्ट इन्वेस्टमेंट आप इनिशिएट कर सकते हो। जैसे भी लास्ट टाइम भी जो हमें मौका मिला था 26,000 के नीचे या समवेयर अराउंड 25,000 के आसपास, वहां पे जैसे भी आपको मिलता है तो बिल्कुल आप 20-25% अपना पार्ट जो भी इन्वेस्ट